माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर के कई खबरें आ रही हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल में तो डरा हुआ है, लेकिन अतीक अहमद के जितने गुर्गे हैं अब नए सिरे से उनकी क्राइम शीट तो तैयार हो गई है। लेकिन यूपी पुलिस, एसटीएफ और एसओजी इन सभी को धरने के लिए और इन सभी के खिलाफ आपराधिक एक्शन लेने के लिए अब एक नई तरह की तैयारी कर रही है। नमस्ते, मैं राशिद। जानते हैं आप, माफिया अतीक अहमद के जितने गुर्गे हैं अब यूपी पुलिस ने यह ठान लिया है कि गुर्गों के घर वालों को सबसे पहले डिटेन किया जाएगा। उनके जरिए फिर माफिया के जितने भी साथी हैं, जितने भी मददगार हैं या जितने भी राजदार हैं, उन सभी से सवाल किए जाएंगे और यह पूछा जाएगा कि माफिया का साम्राज्य कितना ज्यादा फैला हुआ है। इस बीच प्रयागराज के चकिया और धूमनगंज में अतीक अहमद का जो दफ्तर गिराया गया, वहां से जानते हैं कैसी कैसी चीजें मिली हैं। वहां पर यूज्ड अनयूज्ड कॉन्डम्स मिले हैं। इसके अलावा एक ऐसा कमरा मिला है सेकंड फ्लोर पर जहां पर अय्याश अतीक अहमद और अशरफ की महफिल जमा करती थी। अतीक अहमद न सिर्फ महफिल जमाता था बल्कि इसी घर में एक टॉर्चर रूम भी बना करके रखा था। इस टॉर्चर रूम के बारे में खबर यह निकल करके आई है कि उमेश पाल को 3 साल पहले यहां पर बंधक बनाया गया और बिजली के झटके दिए गए। यानी जो अतीक अहमद की बात नहीं मानता था उसे बिजली के शॉक दिए जाते थे और अतीक अहमद के इशारों पर ही काम किया जाता था। और यहां तक कि एक अंडरग्राउंड सुरंग भी बना करके रखी गई थी ताकि प्रयागराज से अगर भाग करके कहीं 2-4 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर जाना है तो सुरंग के जरिए कहीं भी निकल जाएं। एक तहखाने के बारे में भी पता चला और यहां से कई महिलाओं के कपड़े भी मिले हैं। महिलाओं से जुड़ी हुई कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है और पता यह चला है कि यहां पर बहुत गंदे वीडियोस भी चलाया जाता था। यानी अतीक अहमद अय्याश, अतीक अहमद माफिया, अतीक अहमद छिनैती, डकैती, हत्या, लूटमार इन सभी में शामिल रहा है। एक खबर यह भी आ रही है कि साबरमती जेल के अंदर जैसे ही अतीक अहमद तक यह खबर पहुंची कि उसका दफ्तर गिरा दिया गया है, तभी से अतीक अहमद थर थर कांप रहा है और अतीक अहमद को यह लग रहा है कि अब किसी भी कीमत पर अतीक अहमद बचेगा नहीं। और एक नई खबर निकल करके आई है, साबरमती जेल के अंदर अतीक अहमद लोगों से यह पूछने लगा है क्या यहां पर फांसी दी जाती है क्या, क्योंकि अतीक अहमद डर गया है। उसके खिलाफ हत्या के इतने मुकदमे हैं, करेली थाना, सिविल लाइंस थाना, धूमनगंज, चकिया, एजी ऑफिस के आसपास यानी प्रयागराज के अलग अलग जगह, कि अब अतीक अहमद को यह लगने लगा है कि हत्या का अगर इतने केस हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में डाल करके उसे फांसी पर चढ़ा ना दिया जाए। यानी अतीक अहमद अब अपने अंजाम को लेकर के डरने लगा है। वो अतीक अहमद जो एक जमाने में दबंग यूं ही किसी को टॉर्चर कर दिया करता था, अब अतीक अहमद अपने आदेश भूल गया है। साबरमती जेल के अंदर खाना पीना भी छोड़ दिया अतीक अहमद ने यह कहा कि जब तक मेरे वकील नहीं मिलेंगे तब तक मैं किसी के साथ भी बातचीत नहीं करूंगा। और अतीक अहमद के खिलाफ जैसा मैंने बताया कि नई जो क्राइम फाइल तैयार की जा रही है उसमें अतीक अहमद का 12वीं में जब अतीक अहमद था तब से लेकर के अभी तक लगभग 30 साल के आसपास का सारा खाका खींचा गया है। प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, मिर्जापुर, गाजीपुर, पूर्वांचल अवध बेल्ट के जितने इलाके हैं, हर जगह से अतीक अहमद की तरफ से पीड़ित, अतीक अहमद के सताए जितने भी लोग हैं उन सभी की तलाश की जा रही है। और तलाश की जा रही है कि अतीक अहमद अब निकल करके जब आएगा साबरमती जेल से, कहीं ऐसा ना हो तो कि फिर पीड़ितों पर जुल्म ढाने लगे। लेकिन अतीक के टॉर्चर रूम, अतीक की अय्याशगाह जहां पर अतीक मुजरा देखा करता था, अशरफ भी जहां पर जाता था, अशरफ को पीलीभीत की चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद थी और वो चिकन बिरयानी प्रयागराज मंगा करके अशरफ खाता था और देखता था मुजरा अपने अय्याशगाह में। अतीक अहमद को लेकर पाताल से भी जितनी खबरें मिलेंगी आप तक हम पहुंचाएंगे। नमस्ते।